नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी फॉर ड्रीम्स में। आज हम एसएससी जीडी के लास्ट ईयर के कुछ पेपर डिस्कस करेंगे, जिनमें से हम रीजनिंग का पोर्शन डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक कोड में ब्लेंड को ENHPG लिखा जाता है तो उसी भाषा में विनर को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए, ब्लेंड को BLEND, देखिए ब्लेंड को लिखा जाता है ENHPG। देखिए पहले यहाँ पे B आता है 2 नंबर पे, तो इसमें देखिए फिर E आता है 5 पे। तो यानी कि पहले कितने बढ़े, पहले 3। फिर देखिए L आता है 12 नंबर पर और N आता है 14 पे। तो फिर कितने बढ़े, 2। यानी कि पहले 3 बढ़े फिर 2 बढ़े। तो आगे देखते हैं। फिर बात करते हैं E पे। अब देखिए E में E आता है 5 नंबर पे और यहाँ पर देखिए H आता है 8 नंबर पे, यानी कि फिर 3 बढ़े। नेक्स्ट फिर आता है N आता है 14 नंबर पर और P आता है 16 नंबर पर, फिर 2 बढ़े। तो यानी कि ये सीरीज 3-2 के तरह बढ़ती चल रही है। यानी कि पहले 3 बढ़े, फिर 2 बढ़े, फिर 3 बढ़े, फिर 2 बढ़े। यानी कि इस तरीके से सभी नंबर्स बढ़ते गए। तो देखिए अब विनर्स का क्या होगा। विनर्स में W आता है 23 नंबर पे, तो इसमें 3 बढ़ेंगे तो यानी कि हो गया पहला अक्षर Z, तो हो गया Z। अब देखिए I आता है 9 नंबर पे, तो उसमें उसी सीरीज के हिसाब से 3-2 की सीरीज के हिसाब से इसमें बढ़ेंगे 2। तो I के बाद I में अगर 2 बढ़ाएंगे, यानी 9 में 2 बढ़ाएंगे तो आ गया 11। तो 11वें नंबर पे आता है ZK। सेम इसी तरीके से N आता है 14 पे। अगर इसमें फिर सीरीज के हिसाब से देखेंगे तो 3 बढ़ेंगे तो 17 पे आता है Q। सेम इसी सीरीज के हिसाब से हम आगे चलेंगे तो फिर दोबारा से N है, तो दोबारा से N आया है, फिर बढ़ेंगे 2। देखिए N 14 नंबर पे अभी आपको बताया है, +2 = 16, यानी कि 16वें नंबर पे क्या आता है P। इसके बाद है E आता है 5 नंबर पे, इसमें बढ़ेंगे 3, तो यानी कि H आता है 8 नंबर पे। H आता है 8 नंबर पे। अब देखिए R आता है 18वें नंबर पे। R आता है 18वें नंबर पे, इसमें बढ़ेंगे 2, इसमें 2 बढ़ेंगे तो कितने हो जाएगा 20, यानी 20 नंबर पे आता है T। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन A। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है V को 44 लिखा जाता है तो और FAT को 54, यानी कि V = 22 × 2 = 44, यानी कि V आता है 22 नंबर पे, उसमें 2 का मल्टीप्लाई करके उसे 44 कर दिया गया। सेम इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट सीरीज में ये बताया गया है। देखिए F आता है 6 पे, प्लस A आता है 1 पे, प्लस T आता है 20 पे। तो ये टोटल हो गए 27। तो 27 × 2 = 54। सेम इसी तरीके से, यानी कि जो भी दे रखा है ये तीनों वर्ड 3, 4 जितने भी दे रखेंगे ये सारे जोड़ने हैं, उसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है और = लिख देना है, वही हो गया आपका आंसर। सेम इसी तरीके से इसी में पूछा गया है कि LATE को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए L आता है 12वें नंबर पर, प्लस A आता है 1 पर और T आता है 20 पर और E आता है 5 पर। तो देखिए टोटल कितने हो गए, 12 और 1 13, 13 और 20 33 और 5 38, यानी 38।
38 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हो गया 76। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए जिस तरीके से तितली का, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिस तरीके से तितली का संबंध है लेपिडोप्टेरिस्ट, यानी जो तितलियों का अध्ययन करता है उसे बोलते हैं लेपिडोप्टेरिस्ट। तो उसी तरीके से पोस्ट कार्ड बनाता है उसे क्या बोलते हैं? डेलिटोलॉजिस्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए हमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन सीरीज है बहुत ही हार्ड होती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम डिस्कस करेंगे इसे। और अभी हम आपको सरल बता देते हैं। तो पहले इसमें वर्ड गिनिए, वर्ड कितने हो रहे हैं टोटल। तो देखिए ABC 3 स्पेस 4, DAB 7, 2 स्पेस और 9, फिर D 10, फिर स्पेस 11, फिर B 12 स्पेस 13 और 4 17, फिर स्पेस 18, C 19 स्पेस 20। यानी कि जब ये टोटल वर्ड बन रहे हैं हमारे 20, तो ये टोटल 20 बन रहे हैं, तो 20 को हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं कि इनकी एक कोई सीरीज बन जाए। तो अगर हम 20 को डिवाइड करेंगे तो ये सीरीज़ बन पाती है 4 की या 5 की। तो ये 20 को डिवाइड करेंगे तो या तो ये 4 की सीरीज़ में बनेंगे या फिर 5 की में। तो हम देखिए चेक करते हैं। ये क्वेश्चन करने के लिए हमें मेन चीज़ होती है वो ऑप्शन। हम ऑप्शन के थ्रू ही ये इस तरीके के क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो हम 4 की सीरीज़ से मैच करेंगे। देखिए 4 की सीरीज़ से चलिए मैच करते हैं। देखिए पहले A, फिर B, फिर C। अब हम ऑप्शन नंबर A उठाते हैं तो इसके बाद आता है C। चलो एक सीरीज ये बन गया। फिर आगे देखिए DAB, फिर ब्लैंक है तो उस पे आ गया नेक्स्ट ऑप्शन A के अकॉर्डिंग C। DABC और ABCC इस तरीके से कोई मैच नहीं हो रहा है, यानी कि सीरीज 4 की नहीं बनेगी। हम 4 ऑप्शन इस तरीके से उठा के देखेंगे तो 4 की सीरीज नहीं बनेगी। तो यहाँ पे ये जो सीरीज बन रही है वो सीरीज बन रही है 5 की। जब हम देखिए यहाँ पे ऑप्शन A से उठाएंगे तो यहाँ पे सीरीज बनेगी ABCCD, यानी कि यहाँ पे ये जो सीरीज बनेगी ये बनेगी ABCCD, यानी कि ये सीरीज बनती चली जाएगी। अगर यहाँ पे हम 5 के पेयर बना के देखेंगे तो यहाँ पे ये सीरीज बनेगी ABCCD। आप क्वेश्चन को सॉल्व करके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हमें सीरीज जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए पहले हुआ क्या है, 5 के बाद आया 8, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 2 इजकल टू 8। सेम इसी तरीके से 8 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 4 इजकल टू 20। यानी कि मल्टीप्लाई तो 2 का ही हुआ है, लेकिन पहले 2 घटे फिर 4 जोड़े। तो नेक्स्ट देखते हैं 20 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 6 इजकल टू 34। यानी कि पहले 2 घटे फिर 4 जोड़े फिर 6 घटे, अगली बार 4, हमारे हिसाब से अगली बार 8 जुड़ने चाहिए। तो देखिए चलिए चेक करते हैं अगली सीरीज में। नेक्स्ट यहाँ पे हम पहुँच गए थे 34 तक। देखिए 34 मल्टीप्लाई बाई 2 कितने हुए 68 में जब 8 प्लस करेंगे तो ये हो गया 76। तो यहाँ तक तो हमारी सीरीज सही चलती आ रही है। तो नेक्स्ट आगे भी चेक करते हैं। देखिए 76 मल्टीप्लाई बाई 2 इजकल टू 152। अभी हमने 8 प्लस किया था तो अब हम 10 माइनस करेंगे तो इजकल टू 142। तो
तो यहाँ तक देखते चल रहे हैं हम, हमारी सीरीज सही चल रही है, तो इससे आगे बढ़ेंगे हम। अब इसके बाद क्या आएगा, मेन चीज़ वो होती है इसके बाद क्या आएगा। देखिए 142 मल्टीप्लाई बाई 2 इजकल टू 284 तो यहाँ पे हो जाएगा, अभी 10 माइनस किए थे तो आपके दोबारा प्लस कर देंगे तो 296। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 में प्लास्टिक के एक खिलौने की कीमत 7 रुपये है और प्लास्टिक की एक चम्मच की कीमत 5 रुपये है। एक्स इन वस्तुओं पर 38 रुपये खर्च करता है, यानी कि एक्स बाजार मार्केट जाता है, वहाँ पे वो 38 रुपये खर्च करता है। तो उसने प्लास्टिक के कितने खिलौने खरीदे। तो देखिए हम ऑप्शन से चेक करेंगे। अगर वो 5 खिलौने खरीदता है, ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग अगर वो 5 खिलौने खरीदता है तो 7 रुपये के हिसाब से उसके प्लास्टिक के 5 खिलौने 35 रुपीज़ के हो गए। उस पर रिमेनिंग कितने बचे, क्योंकि उसने 38 रुपीज़ ही खर्च किए थे, यानी 38 रुपये खर्च किए थे, जिसमें से उसने 35 रुपये के खिलौने खरीद लिए, तो वो एक उस पर के पास बचे 3 रुपये, यानी कि 3 रुपये बचे। ना तो वो उनसे चम्मच खरीद सकता है, और इसने क्वेश्चन में बोला कि उसने 38 रुपीज़ खर्च किए, यानी 38 रुपये खर्च किए, तो ये 3 रुपये, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये आंसर नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 के हिसाब से देखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 के हिसाब से अगर हम मानते हैं कि उसने प्लास्टिक के खिलौने 2 खरीदे, तो खिलौनों पे उसने खर्च कर दिए 14 रुपये। 38 में 14 रुपये खर्च कर दिए, जब 38 में से 14 गए तो कितने बचे, यहाँ पे बचे 24। जब 5 रुपये की एक चम्मच तो वो 4 चम्मच खरीद लेगा और 4 रुपये उसके पास बचेंगे। तो यानी कि ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि उसने 38 रुपीज़ खर्च किए, यानी 38 रुपये खर्च किए हैं, तो उसके पास कुछ भी नहीं बचना चाहिए। सेम ऑप्शन नंबर 3, जब मान लीजिए उसने 7 रुपये के हिसाब से 4 खिलौने खरीदे तो 28 रुपये के हो गए। 7 खिलौने के हिसाब से खरीदे तो 28 रुपये के हो गए। अब उसके पास बचे 10 रुपये। 10 रुपये की 2 चम्मच खरीद ली, 10 रुपये की 2 चम्मच खरीद ली। 5 रुपये के हिसाब से 5 रुपये की एक चम्मच थी, 2 चम्मच खरीदी तो 10 रुपये हो गए। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट द आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ये सीरीज में लगाना है। तो देखिए सबसे छोटा क्या होता है, मक्खी, यानी कि 4 मक्खी। उसके बाद ऑप्शन के अकॉर्डिंग चूहा सबसे छोटा होता है। चूहा के बाद देखिए बंदर छोटा होता है या हाथी या शेर, तो बंदर छोटा होता है, ऑप्शन 1। उसके बाद शेर छोटा होता है, उसके बाद होता है हाथी, लास्ट में सबसे बड़ा है इस अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हाथी। तो यानी कि ये जो हमारी सीरीज है ये मैच करिए ऑप्शन ए से, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए ये वाली सीरीज समझने के लिए ये देखिए ये लिखा हुआ है, पहले इसमें 3 तो सेम है लेकिन एक डिफरेंस है, वो हमें छांटना है कि कौन सा वाला डिफरेंस है। देखिए 3128 में हम देखते हैं फर्स्ट और लास्ट का सम कितना होता है 11, लेकिन बीच में कितना है 12। चलो ठीक है चेक करते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर 2 से चेक करते हैं हम। पहली डिजिट उठाइए 7 प्लस लास्ट उठाइए प्लस 8 इजकल टू 15, यानी कि 7 और 8 के बीच में 15 रख दिया। 7 प्लस 15 8, तो ये वाली पहली संख्या है, यानी कि पहला नंबर और आखिरी नंबर जोड़ के बीच वाला नंबर बनाया गया है। तो इसी तरीके से ऑप्शन नंबर 3 चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 के हिसाब से देखिए पहला 9 है, पहला 9 फिर 8 9 फिर 8 इजकल टू 17, तो यानी कि ये भी इसी सीरीज से मैच होता है। सेम ऑप्शन नंबर 4 से देखिए 5 प्लस 8 बराबर 13, तो यानी कि ये भी इस सीरीज से मैच होता है। तो डिफरेंट कौन सा है
ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इज डिफरेंट, सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में 7 जिस तरीके से, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि जिस तरीके से, क्वेश्चन नंबर में पूछा कि जिस तरीके से 7 का संबंध 85 से है, उसी तरीके से 8 का उसी तरीके से इन 4 ऑप्शन में से किसका संबंध किससे है। तो देखिए 7 का पहले ये समझना जरूरी होता है कि 7 का संबंध 85 से किस तरीके से है। देखिए 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 प्लस इससे 1 कम करके यानी 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 इक्वल टू 85। इस तरीके से बनता है 85। सेम ऑप्शन नंबर ए के हिसाब से उठा के देखेंगे कि ये मैच होता है कि नहीं। देखिए 5, देखिए 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस इससे 1 कम यानी कि 4 का स्क्वायर होता है 16 इक्वल टू 41 यानी कि 41। तो इसके बराबर में दे रखा है ये 43, तो ये तो गलत हो गया। तो नेक्स्ट चेक करते हैं ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 यानी 8 और 113 दे रखा है। ये 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस इससे 1 कम यानी कि 49, 7 का स्क्वायर होता है 49 इक्वल टू 113। तो ये इस तरीके से मैच होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसके हिसाब से करेक्ट। तो देखते हैं हम कि और भी कोई ऑप्शन इस तरीके से मैच होता है कि नहीं। देखिए 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस इससे कम 1 का स्क्वायर होता है 1 इक्वल टू 5। तो ये भी मैच नहीं होता है, ना ये मैच हुआ ना ये मैच हुआ। ऑप्शन नंबर ये मैच हो गया, ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। देखिए 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस इससे 1 कम यानी कि 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 9 और 4 हो गए 13। तो ये भी मैच नहीं होता है। तो यानी कि सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 मैच होता है। तो इसका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है जब एक दर्पण को आकृति के दाईं ओर रखा जाए तो दिए गए चित्र की सही दर्पण छवि का चयन करें। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जब हम किसी भी दर्पण को राइट साइड या लेफ्ट साइड में रखते हैं तो राइट साइड वाली इमेज हमें लेफ्ट साइड में दिखाई देती है और राइट साइड वाली इमेज हमें राइट साइड में दिखाई देती है। तो देखिए जब ये राइट साइड में रखेंगे तो राइट साइड वाली लेफ्ट साइड में दिखाई देनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बताया गया है कि सभी चट्टानें महासागर हैं, यानी कि चट्टानें ये हो गई चट्टानें सी, सभी चट्टानें हो गई महासागर, यानी कि ये हम एम से बना देते हैं महासागर। अब नेक्स्ट बोल रहा है, नेक्स्ट कथन में सभी महासागर गुब्बारे हैं, यानी कि ये जो सभी महासागर हो गए ये हो गए बलून, यानी कि गुब्बारे, बी से बना देते हैं हम बलून। ठीक है। नेक्स्ट है सभी घड़ियाँ कुछ घड़ियाँ गुब्बारे हैं, यानी कि कुछ जो घड़ियाँ हैं वो गुब्बारे हैं। तो ये इस तरीके से बनेगा कि कुछ घड़ी गुब्बारे बन जाएंगे, यानी कि कुछ वॉच गुब्बारे बन जाए। अब निष्कर्ष देखते हैं कि कौन सा मैच होता है। पहला निष्कर्ष है सभी गुब्बारे चट्टाने हैं। तो चेक करते हैं सभी गुब्बारे, क्या सभी बलून चट्टाने हैं? नहीं है। तो ऑप्शन नंबर निष्कर्ष से पहला कुछ गुब्बारे चट्टाने हैं। तो देखते हैं हम कुछ गुब्बारे या कुछ बलून चट्टाने तो हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो निष्कर्ष 2 कुछ घड़ियाँ महासागर हैं। तो देखिए महासागर और घड़ियों में कोई तो संबंध नहीं है, सिर्फ यहाँ पर संबंध बताया गया है हमें गुब्बारे बलून प्लस घड़ी में, यानी बलून प्लस वॉच में संबंध बताया गया है, महासागर से कोई संबंध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर निष्कर्ष 2 इसको फॉलो नहीं करता है। निष्कर्ष 3 सभी महासागर चट्टाने हैं। तो देखिए सभी महासागर चट्टाने नहीं हो सकते, लेकिन सभी चट्टाने महासागर हो सकती हैं। तो निष्कर्ष 3 भी गलत, यानी कि ये सिर्फ निष्कर्ष 1 को अनुसरण करता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस तरीके पास के क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको एक सरल ट्रिक बता देता हूँ।
जब भी इस तरीके के पासे के क्वेश्चंस आए तो हमें दो ऐसे पासे लेने हैं जिनमें सिर्फ एक ही संख्या कॉमन हो। जैसे कि अगर हम पहला और दूसरा उठाते हैं तो देखिए पहले में 4 कॉमन है और 5 कॉमन है, यानी कि इसमें दो संख्या कॉमन है, तो हम ये नहीं ले सकते। तो देखिए हम फिर पासा उठाते हैं पहला और तीसरा। जब हम पहला और तीसरा उठाते हैं तो इसमें दो संख्याएं कॉमन है, 3 और 5, तो हम ये भी नहीं ले सकते। तो हमारे पास अब फिर ऑप्शन है पहला पासा और चौथा पासा। ये पहले और चौथे को उठाते हैं तो सिर्फ इसमें एक संख्या कॉमन है 3, तो हम स्टार्टिंग करते हैं 3 से। देखिए पहले इस वाले की संख्या की स्टार्टिंग करते हैं 3। जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो 3 के बाद आएगा इसमें 5, फिर आएगा 4। तो इसमें भी हमें उसी नंबर से स्टार्टिंग करनी है, यानी 3, उसके बाद अकॉर्डिंग टू इसके 1, फिर 6। तो यानी कि 4 के अपोजिट में 6 है, 5 के अपोजिट में 1 है, और बचा क्या 2, बचा क्या 2। तो 3 के अपोजिट में 2 है, तो 3 के अपोजिट में क्या हुआ 2। अब ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 3 संख्या वाले फलक के सामने वाली संख्या कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दिए गए पासों के अनुसार 3 के फलक के सामने 2 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में एक सीरीज के हिसाब से 3 बनाए गए हैं, लेकिन उनमें से एक डिफरेंस है, ये वाला चौथा वाला। एक इन चारों ऑप्शन में से 3 तो एक सीरीज़ के अकॉर्डिंग बने हुए हैं, लेकिन एक उस सीरीज़ के अकॉर्डिंग नहीं बना हुआ। चलिए वो छांटते हैं किस तरीके से। देखिए J 10 पे आता है, फिर आता है Q 17 पर, M 13 पर, N 14 पे और P 16 पे। सॉरी P आता है 16 पे, 16 पे, और N आता है 14 पे। देखिए यहाँ से देखिए पहले 3 बड़े, तीसरे यानी कि यहाँ पे एक छोड़ के अल्टरनेटिव सीरीज़ बन रही है, फिर एक छोड़ के यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 बड़े, फिर यहाँ पे 3 बड़े। तो ऊपर हम देखें अल्टरनेटिव सीरीज़ में यहाँ पे फिर 3 घटे। तो ये पहला वाला तो इस सीरीज़ के अकॉर्डिंग है। देखते हैं और भी इस तरह सीरीज़ के अकॉर्डिंग कौन कौन फॉलो करता है। जो फॉलो नहीं करता है वो इसका आंसर हो जाएगा कि ये इस सीरीज़ को फॉलो नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 2 H 8, S 19, K 11, P 16 और M 13। देखिए यहाँ से देखिए इसमें +3 हुए, यहाँ पे +2 हुए, तो यहाँ पे ये सीरीज़ टूट गई। यहाँ पे देखिए -3, तो ये तो सीरीज़ बन रही है ऊपर माइनस वाली। यहाँ अल्टरनेटिव जो सीरीज़ बन रही है यहाँ पे कि ऊपर बीच में से -3 होते हैं ऊपर से जो हमने लिया था, और नीचे से ये अल्टरनेटिव में 3 बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 ही बढ़ रहे हैं बस, तो ये सीरीज़ यहाँ पे टूट गई। तो इसके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो यहाँ पे M ना होने की जगह N होना चाहिए था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। देखिए एक समुच्चय दिया गया हुआ है, इस तरीके से इन तीनों का संबंध है, जिस तरीके से 4, 14 और 44 का संबंध है, उनमें से उसी तरीके से इन 4 ऑप्शंस में से किसका संबंध है। देखिए पहले 4, फिर 14 और फिर 44। पहले इनमें संबंध निकालते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए कितने +10 ऐड हुए, फिर यहाँ पर देखिए +30 ऐड हुए, यानी कि ये इससे कितने गुना है ×3, यानी कि पहले वाले का 3 गुना इसमें ऐड हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। नेक्स्ट इस तरीके से कौन सा बन रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर ए उठा के देखते हैं। पहले 5, फिर 15 और फिर
30, इसमें 10 ऐड हुए, इसमें 15 ऐड हुए। देखिए अगर यहाँ पे 15 की, यहाँ पे 30 ऐड होने चाहिए थे इसमें, क्योंकि मल्टीप्लाई में 3 हो गए, यहाँ पर 30 ऐड होने चाहिए थे, तो यहाँ पर 45 होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था 45, तो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए ये वाली सीरीज़, ये वाला समुच्चय इसे फॉलो नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 जब हम चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 के अकॉर्डिंग देखेंगे 9 के बाद 30, 30 के बाद 57, यानी 57। इसमें कितने इंक्रीज़ हुए, इसमें इंक्रीज़ हुए 21 और इसमें इंक्रीज़ हुए 27। तो इसमें और इसमें तो कोई रिलेशन है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 उठाते हैं तो देखिए यहाँ पे 11, 35 और 107। देखिए यहाँ पर 24 बढ़े, यहाँ पर 72, तो यानी कि ये 24 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 72। तो ये सीरीज़ ठीक है कि जितने पहली वाले में बढ़े हैं उसके 3 गुना ही नेक्स्ट स्टेप में बढ़े हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में पहले पेज को इस तरीके से मोड़ा गया है, इस तरीके से, फिर उसे इस तरीके से, फिर उसे एक और बार मोड़ दिया गया है। तो इसके लिए इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए आपको जहाँ से पेड़, हमें लास्ट से ये क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन हम लास्ट से करते हैं, लास्ट से ही कर सकते हैं। देखिए जहाँ से ये पेज मुड़ा है हम इसे स्टेप बाय स्टेप जिस तरीके से मुड़ता गया उसी तरीके से खोलते चलेंगे और अपने माइंड में कैलकुलेशन करेंगे जहाँ से भी ये कटा है उस तरीके से जब वो बैक साइड आएगी तो वो कहाँ पर किस तरीके से आएगी, तो उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर आप लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है कि एक परिवार में बी के का पिता है। तो यानी कि एक परिवार में बी के का पिता है, तो बी तो देखो पॉजिटिव हो गया जब ये पिता है किसका, के का पिता है। नेक्स्ट लाइन में बोल रहा है बी के केवल 2 बच्चे हैं, यानी कि एक तो के हो गया, एक और है पता नहीं कौन, उसके बारे में अभी कुछ बोला नहीं है। के आर का भाई है, यानी कि के पॉजिटिव, यानी कि ये लड़का है, तो ये हो गया आर की पता चलता है आगे चल के देखते हैं ये लड़का है या लड़की है। आर पी की बेटी है, तो यानी पी की पत्नी हो गई पी और इसकी बेटी हो गई आर, यानी कि ये हो गई नेगेटिव। तो यानी कि ये दोनों इसके बेटा बेटी, यानी कि पी इसकी पत्नी रही, बी इसका बी और पी पति पत्नी, और इनके 2 बेटे हैं के और आर लड़की है और के लड़का है। ए पी की पोती है, तो ए पी की पोती है, यानी कि उसकी लड़की की बेटी हो सकती है, लड़के की बेटी हो सकती है या फिर लड़की की बेटी हो सकती है। तो आगे चेक करेंगे, लड़के की बेटी हो सकती है, लड़के की बेटी हो सकती है। देखते हैं, एस एक का पिता है, लेकिन ये बोला एस ए का पिता है, तो यानी कि अगर ये वो लड़का के का, वो लड़की के की होती तो उसका पिता तो के होता, तो इसलिए ये लड़की आर की है। जब लड़की आर की है तो इसका हस्बैंड कौन हुआ, इसका हस्बैंड हुआ एस। अब ये पूछा एस का एस से, सॉरी के का एस से क्या संबंध है, एस का के से क्या संबंध है। तो एस का ये के का ये एस कौन लगता है, ये इसका लगा, ये इसकी बहन हो गई, बहन का हस्बैंड कौन लगा, जीजा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया कि ये वाली आकृति
किस में छुपी हुई है। तो देखिए ये वाली आकृति इसमें फिगर 1 में छिपी हुई है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। अब देखिए यहाँ पे हमें संबंध बताना है। यहाँ पे संबंध बताने के लिए पहले देखते हैं इस और गेट और एक्स। देखिए इसमें GATE गेट और HX में किस तरीके से संबंध है। जब हम इसमें संबंध देखेंगे तो देखिए पहले +1 हुआ है, फिर इसमें देखिए -3 हुआ है, फिर इसके बाद +5 हुआ है, +5 हुआ है, फिर इसके बाद -7 हुआ है। यानी कि पहले +1, फिर -3, फिर +5, फिर -7, इस तरीके से ये सीरीज बढ़ी हुई है। तो नेक्स्ट सीरीज है SIN के सिंक को क्या लिखा जाएगा। देखिए पहले एक बढ़ेगा, S के बाद क्या आता है T हो गया। फिर इसमें से -3 होंगे, -3 देखिए I आता 9 पे। जब I 9 पे आता है तो इसमें -3 होंगे तो 6 पे आता है F। तो इसके बाद आएगा T के बाद F, इसके बाद है N। देखिए N में फिर +5 होंगे। जब N आता है 14 पर, +5 = 19, यानी कि 19 पे आता है S। T के बाद S। अब नेक्स्ट है K। अब देखिए K आता है 11 नंबर पर। K 11 पे आता है तो इसमें से होंगे -7। तो -7 11 में से 7 चलेंगे तो बचे 4, तो 4 नंबर पे क्या आता है D। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में त्रिभुज पूछे हैं, तो इसमें आप काउंट कर लीजिएगा। तो इसमें टोटल जो त्रिभुज हैं वो हैं 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में 3 शब्द दिए, आलस, चिंता और शक्ति। इनमें संबंध बताया गया है फिगर के अकॉर्डिंग, वेन आरेख के अकॉर्डिंग इनमें संबंध बताना है। जैसे आलस एक अलग चीज़ है, चिंता भी अलग है और ये शक्ति भी अलग है, यानी कि ये तीनों अलग अलग हैं। आलस अलग, चिंता अलग और शक्ति अलग। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए आकृति ए में देखिए ये यहाँ पे है, यहाँ के बाद आकृति बी में इसने एक डिब्बा छोड़ा। अकॉर्डिंग सी के इसने 2 डिब्बे छोड़े। फिर डी के अकॉर्डिंग इसने 1 डिब्बा छोड़ा। फिर ई के अकॉर्डिंग इसने 2 डिब्बे छोड़े। तो अगली बार ये 1 डिब्बा छोड़ेगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 मुझे एक अच्छा लगा था। इस तरीके के क्वेश्चन SSC में आप पूछे जा रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि इसका आंसर आप अगर आप लोग कर सकते हो तो कमेंट में कमेंट करो, वरना हम आने वाली अगली वीडियो में इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आपको समझाएंगे बहुत ही अच्छी तरीके से कि इस तरीके के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का अकॉर्डिंग इनमें से एक शब्द अलग है, टहलना, हिननाना, गर्जना और हु करना। देखिए हु भी हम मुंह से करते हैं, गरजते भी हम मुंह से हैं और हिननाते भी हम मुंह से हैं, लेकिन टहलना एक अलग चीज़ है, तो इसलिए टहलना अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 24। जब क्वेश्चन नंबर 24 में चेचक का विषाणु से वैसा ही संबंध है जैसा दांत का संबंध है किससे, फफूंदी से। जिस तरीके से दांत का संबंध फफूंदी से है, उसी तरीके से चेचक का संबंध है विषाणु से। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट
देखिए इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए आपकी कैलकुलेशन होनी चाहिए फास्ट, 1 बाय 1 करके आप इनको आपस में चेंज करके कैलकुलेशन फास्ट करके क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, इसमें कुछ बताने के लिए है ही नहीं। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों अनअकैडमी की तरफ से आप सभी के लिए एक बहुत ही बढ़िया बैच यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। उस बैच का नाम होगा अचीवर्स बैच। यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है जो कि एसएससी सीजीएल CHSL 2020 के लिए होने वाला है। तो ये बहुत ही बढ़िया बैच आप सभी के लिए होने वाला है। अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, चाहे आपका एसएससी सीजीएल हो या CHSL 2020 हो, तो गारंटी के साथ आप इस बैच के साथ बड़े ही आसानी से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे इस बैच के अगर हम डेट की बात करें, स्टार्ट डेट की, तो 5 अक्टूबर 2020 से आपका जो बैच है वो स्टार्ट होने वाला है, जो कि अचीवर्स बैच आप सभी के लिए रहने वाला है। इसके बारे में हम अदर डिटेल के बारे में अगर हम और बात करें तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि एजुकेटर ऑफ द बैच, तो यहाँ पे जो आपको एजुकेटर मिलने वाले हैं, कौन कौन से एजुकेटर आपके होने वाले हैं उनके बारे में देखिए अगर हम बात करें तो आपके जो सर रहेंगे वो रहेंगे पवन राव सर इस बैच में रहने वाले हैं, और विशाल चिकारा सर, अभिनय शर्मा सर, अजय शर्मा सर और प्रणीत कौर मैडम आपकी यहाँ पे रहने वाली है। संभवी पांडे भी यहाँ पे रहने वाले हैं, और अंकित अवस्थी भी आपकी रहने वाली हैं, और अफरीन अजमत भी आपकी, और जितेंद्र कुमार और सुमित गोयल, ये सभी एजुकेटर आप सभी को इस बैच में पढ़ाने वाले हैं, जिस बैच का नाम होने वाला है अचीवर्स बैच। तो आप इस बैच का फायदा लेके यहाँ पे आप सभी को बता दें कि अगर आपकी मैथ्स वगैरह वीक है तो आप सभी को पता है मैथ विजार्ड कहे जाने वाले अभिनय शर्मा आप सभी को इस बैच में मिलेंगे, तो इनसे आप अपनी क्लासेस ले सकते हैं और इस बैच का फायदा उठा सकते हैं। आप सभी को बता दें 5 अक्टूबर 2020 से ये बैच आपका स्टार्ट होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से इसके लिए एनरोल करा दें, ताकि आने वाले टाइम में आप सभी इस बैच का ज्यादा से ज्यादा और सबसे पहले इस बैच का बेनिफिट यहाँ पे ले पाए। तो यहाँ पे अगर हम आप सभी के लिए बात करें कि वाई सब्सक्रिप्शन ऑन अनअकैडमी, तो हमें यहाँ सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी पे क्यों लेना है, तो देखिए यहाँ की अगर हम बात करें तो देखिए आपके लिए कुछ बैच हैं, जैसे कि 1 मंथ का आपका जो होगा 1080 का रहेगा, वहीं पे 3 मंथ की अगर हम बात करें तो 2700 का, 6 मंथ की बात करें तो 4320 का, 12 मंथ की बात करें तो 5400 का, 24 मंथ की बात करें तो 6480 रुपये यहाँ पे आपको पे करने पड़ेंगे। साथ ही में यहाँ पे आप सभी को डिस्काउंट भी मिलेगा, उसका भी मैं प्रोसीजर बताने वाला हूँ कि कैसे आप यहाँ पे बहुत ही आसानी से जो इसका डिस्काउंट है वो डिस्काउंट ले सकते हैं, ताकि आपको जो कोर्स है वो काफी कम रेट में यहाँ पे मिल जाए। तो यहाँ पे आपको बता दें कि शेड्यूल दैट वर्क फॉर यू, नो लैंग्वेज बैरियर, यहाँ पे भाषा की कोई भी आपको दिक्कत नहीं है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लगभग आपको कंटेंट मिल जाता है। लर्न एनी टाइम एनीवेयर, तो बहुत ही ईजी है, जो कि आप जानते हैं अनअकैडमी कभी भी आप रात के 12 बजे कहीं पे भी लेकर स्टार्ट हो जाओ, लाइव क्लासेस मिल जाती है, रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाती हैं, तो कहीं पे भी किसी भी समय आपके पास टाइम या कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो बहुत ही आसानी से यहाँ पे आप अपना जो टाइम के अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो और एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। इंटरेक्ट विद योर एजुकेटर और आंसर लाइव पोल्स, गेट योर डाउट क्लियर, लाइव टेस्ट एंड क्विज यहाँ पे करवाए जाते हैं, डिटेल रिपोर्ट एंड एनालाइज आप सभी को मिलता ही है, और PDF एंड लर्निंग मटेरियल भी आप सभी को यहाँ पे प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो अब अलग अलग कोर्स क्यों खरीदना, तो यहाँ पे आप सभी को बता दें ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन यहाँ पे मिलने वाला है, कि अगर आप एक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको सभी जो कोर्सेज होंगे वो सभी यहाँ पे फ्री मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं अनअकैडमी पे, उसके लिए मैं आप सभी को आगे बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप 10% डिस्काउंट का फायदा ले सकते हैं। तो देखिए आप सभी को बता दें कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एसएससी सब्सक्रिप्शन है, आप अगर उसे परचेज करते हैं तो 1 मंथ के लिए 1200, या 3 मंथ के लिए 3000, 6 मंथ के लिए 4800 रुपये, या 12 मंथ के लिए 6000 रुपये यहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप हमारा जो कूपन कोड है अगर आप उसे यूज करते हैं तो उसका बेनिफिट आप सभी को काफी बढ़िया यहाँ पे मिल जाएगा, और कैसे मिलेगा उसके बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप सभी को बता दें कि सिंपल सिर्फ आपको हमारा जो कूपन कोड है वो स्टडी फॉर ड्रीम्स, स्टडी फॉर ड्रीम्स, ये आपको कूपन कोड यहाँ पे जब आप पेमेंट करेंगे हैव ए रेफरल कोड आपसे पूछा जाएगा, तो वहां पे आपको स्टडी फॉर ड्रीम्स कूपन कोड का यूज करना है, ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिल जाए।
तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि देखिए बहुत प्लेटफॉर्म आप सभी को मिल सकते हैं, लेकिन अनअकैडमी जैसा प्लेटफॉर्म आप सभी को कहीं नहीं मिलेगा। इंडिया के टॉप एजुकेटर यहाँ पे आप सभी को मिल जाएंगे, जो कि लाइव आपको यहाँ पे टीच करते हैं, लाइव आप सभी को पढ़ाते हैं, और यहाँ पे सारी फैसिलिटीज जो आपको मिलेंगी मुझे लगता है इस रेट में आपको कहीं नहीं मिलेंगी। क्योंकि अगर आप किसी भी कोचिंग सेंटर के लिए जाते हैं तो कम से कम मंथली आपको 10 से 12,000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। अगर आप किसी दूसरी सिटी में जाके रहते हैं तो ये अमाउंट और भी ज्यादा इंक्रीज हो सकता है। वहीं पे अगर हम बात करें तो इसके आधे अमाउंट में लगभग आप जाके किसी भी बैच के लिए क्लासेस ले सकते हैं और घर बैठे किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो आप सभी को बता दें कि बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट से आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले लें। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 6 मंथ के लिए लेते हैं तो यहाँ पे 33% ऑफ होता है। वहीं पे 12 मंथ के लिए अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 58% ऑफ मिलेगा। वहीं पे 24 मंथ के लिए अगर आप लेते हैं तो 75% ऑफ यहाँ पे आप सभी को मिलेगा। तो अलग अलग आपको कोर्स खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, एक ही सब्सक्रिप्शन में सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो फटाफट से एनरोल करें और फटाफट से जो अचीवर्स बैच 5 अक्टूबर को एसएससी सीजीएल और आपका सीएचएसएल के लिए जो स्टार्ट होने वाला है, फटाफट से उसके लिए एनरोल करा दें, ताकि आने वाले टाइम में आपका जो एग्जाम है, जो आपका ड्रीम है, आप उसे अचीव कर सकें। उम्मीद करता हूं दी गई जानकारी आप सभी को इस वीडियो में पसंद आई होगी। दी गई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ, एक अच्छे कंटेंट के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।